हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब। तो आज मैं मिल रही हूँ आपसे आज बहुत दिनों के बाद। पीछे कुछ कारण ऐसे हो गए थे कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो आज मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ, और ये गर्मियाँ आने वाली हैं तो उसी के लिए मैंने कुछ समर के कुछ कपड़े ख़रीदे हैं। तो देखिए, एक रेडीमेड कुर्ती है, मतलब तो मैंने ये गर्मियों के लिए ली है, और बहुत ही अच्छी कूल कूल सी, और इसका फैब्रिक बहुत ही स्मूथ सा है, और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट सा कपड़ा है कि इसको पहनने के बाद गर्मी भी नहीं लगेगी। और मैंने इसको लिया है, एक ये ली है। और देखिए, मैं इसे लगा कर देख रही हूँ, एकदम से बॉडी से ना एकदम चुभने वाला कपड़ा नहीं है, एकदम स्मूथ सा कॉटन है, प्योर कॉटन। पीछे से तो देखिए इसका ऐसे प्लेन है, लेकिन आगे से थोड़ा नेक पर थोड़ा हल्का फुल्का वर्क है, और ये शायद लहरिया डिजाइन की लग रही है। और दूसरी कुर्ती मैंने ली है, ये गाजरी सा कलर है, इस देखिए इस कलर की। और ये भी बहुत ही प्यारी कुर्ती है, इसके भी आगे थोड़ा नेक बना हुआ है, बाकी अपना वही पौनी बाजू इसमें बनी हुई है। और ये भी प्योर कॉटन की है। ये दो कुर्तियाँ मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदी हैं। तो दोनों कुर्तियाँ ही बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। तो हाथ से छूकर देखा तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा कपड़ा, और पसीना सूखने वाला। मुझे गर्मियों में कॉटन का ही कपड़ा अच्छा लगता है। जब बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं तो कोई और कपड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो ये कॉटन का ही कपड़ा पसंद आता है। और बॉडी पे, शरीर पे भी ये कपड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये कपड़ा पसीना सोख लेता है। और ये एक सूट दिखा रही हूँ। ये सूट ऐसा है कि थोड़ा पार्टी वियर है, जैसे हल्दी वगैरह में चल जाएगा। तो परिवार में एक दो शादियाँ आ रही हैं तो उसमें भी ये सूट काम आ जाएगा। और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और सबसे ज़्यादा प्यारा तो मुझे इसका दुपट्टा लगा। दुपट्टा बहुत ही सुंदर था। और देखिए, नेक पर थोड़ा वर्क है, और नीचे बॉर्डर पर भी ये वर्क, थोड़ा पट्टी वर्क हो रहा है। और बाजू की जो आगे बॉर्डर है बाजू के, उस पर भी थोड़ा काम, पीछे से प्लेन है। और इसमें जो लाइनिंग लगी हुई है वो भी कॉटन की है, और बहुत ही अच्छी लाइनिंग इसमें है। तो मुझे ये भी बहुत पसंद आया। उसके साथ देखिए बाजू पर भी बॉर्डर पर थोड़ा वर्क है, और इसके साथ पैंट है, और पैंट में भी पॉकेट लगी हुई है। और ये सूट भी मुझे बहुत ही पसंद आया। देखिए, पैंट भी अच्छी लूसी है, तो कोई दिक्कत नहीं होती घर में भी। जैसे जल्दी जल्दी कहीं जाना हो तो थोड़े बहुत काम कर लो। वैसे तो ये पार्टी वेयर सूट ही है कि हल्दी में काम आ जाएगा। और इसका दुपट्टा देखिए, बस बहुत ही सुंदर, एकदम से बहुत ही प्यारा सा और सॉफ्ट सा दुपट्टा है। ये मुझे बहुत प्यारा लगा। इसे देखकर तो सूट की जान ही आ गई। और देखिए, टैसल्स लग रहे हैं दोनों साइड में, और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। दुपट्टा तो बहुत ही सुंदर है। इसको देखकर मेरा बहुत मन खुश है, और सूट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरह से गर्मियों की शॉपिंग भी चल रही है, और शादियों की भी चल रही है साथ के साथ, कि शादियाँ आ रही हैं तो उसमें भी कुछ कपड़े काम में आ जाएंगे। आप सब लोग भी अपनी गर्मियों में शॉपिंग कर रहे होंगे, क्योंकि गर्मियाँ जब इतनी ज़्यादा पड़ती हैं तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। बस ढीले ढाले और कपड़े, थोड़ा लूज से कपड़े, और बिल्कुल प्योर कॉटन ही जचता है। और मैं दुपट्टे को बार बार लगा कर देख रही थी कि ये कितना सुंदर लग रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये दुपट्टा। बच्चे भी कहे थे मम्मी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सिर पर ओढ़ के देखा तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। दुपट्टा एकदम साड़ी जैसा लग रहा था, हल्का फुल्का था। तो बहुत ही प्यारा ही सूट लगा। सभी सूट अच्छे हैं, लोकल मार्केट से ही लिए हैं। तो बस इनको तय कर रही थी कि शादी में देख रही थी कि कौन कौन सा, कि चलो सूट देख रही हूँ तो आपको भी दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी शॉपिंग मैंने करी है। और इसके साथ मैंने 2 कॉटन के सूट और लिए हैं, कपड़ा लिया है। उनको भी मैं सिलवाऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी। वो घर में पहनने के लिए लिए हैं, कि घर में तो कॉटन के सूट ही चलते हैं। और ये देखिए, जो कुर्तियाँ हैं इसके साथ तो वाइट पजामी या प्लाज़ो चल जाएगा, जो इसमें वाइट, ये चल जाएगा। और जो दूसरा कुर्ता है ना वाइट कलर की
प्लाज़ो तो मेरे पास है, पैंट या प्लाज़ो। और जो दूसरा कुर्ती है इसमें देखिए ये जो शेड है ये मुझे सही से नहीं पता चल रही कि ये इसके साथ कौन सा कलर जाएगा। आपको कुछ आइडिया लग रहा हो तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि इसके नीचे कौन सी पैंट या प्लाज़ो लेकर आऊँ कि ये चल जाए, क्योंकि ये थोड़ा क्रीम भी नहीं है, कुछ और ही कलर है, तो उसका थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। देखती हूँ अब कि इनके थोड़े नीचे के भी बॉटम भी लेकर आना है मुझे। पर कुर्तियों का कपड़ा बहुत ही अच्छा है, एकदम से सॉफ्ट सा कपड़ा। तो यही सब बातें बस मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ अपनी समर कलेक्शन कि क्या क्या लिया है मैंने। और ये सूट जो मैंने पहना हुआ है ये भी मैंने पिछली बार बनवाया था। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसका कलर, सूट का ग्रीन कलर बहुत ही प्यारा सूट है, ये अच्छा लगता है। बस इन कपड़ों को तह करके मैं एक साइड रख रही थी, वही सोच रही थी कि कौन कौन से कपड़े बाहर पहन जाने हैं, कौन से घर में पहनने हैं, तो इसी की तैयारी कर रही थी। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में शादियां हैं तो उनमें भी कुछ कपड़े काम में आ जाएंगे। और शादियों में तो पार्टी वेयर पहना ही जाता है, लेकिन घर में पहनने के लिए तो हमें कॉटन के कपड़ों से अच्छा और कुछ लगता ही नहीं है, इसी में बहुत सुकून सा मिलता है। तो आप सब लोग भी बताना आप क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं। और ये जो कुर्ती है ये भी मैंने वाइट कलर के साथ ही मैचिंग करके ली थी कि वाइट प्लाजो या पैंट मेरे पास है तो उसी के साथ मेरी ये चल जाएगी और मुझे नीचे का कुछ नहीं ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि वाइट कलर तो आमतौर पर सभी के पास होता है। तो इसलिए मैंने ये वाइट और ब्लैक सभी के पास होता है, इसलिए मैंने ये ले ली थी। और आपको दिखाती हूँ अब अपने दूसरे कॉटन के सूट जो मैं लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है। और ये कॉटन के सूट बिल्कुल प्योर कॉटन है, दुपट्टे समेत ये मिले हैं मुझे। और ये देखिए ये शर्ट का कुर्ते का कपड़ा है। और देखिए इसमें जो बिल्कुल आप हाथ से तो छू के देख नहीं सकते, मैं बता रही हूँ कि ये बिल्कुल प्योर कॉटन है जो पसीना सोखता है। जब बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं तो ये कॉटन के ही कपड़े हमें बहुत अच्छे लगते हैं और पसीना भी इन्हीं कपड़ों में हम सोख पाते हैं। देखिए हाथ से छू के देखती कितना सॉफ्ट, ये भी बिल्कुल आरामदायक कपड़ा है, कोई इसमें रेशमी धागा नहीं है। और ये इसकी बॉटम है, सलवार या पैंट जो भी प्लाजो बनवाना है तो वो इसमें बन जाएगा। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा, ये वाला सूट भी। देखिए ये शर्ट और ये बॉटम और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा भी प्योर कॉटन में ही है कि जिसे गले में डालो तो चुभता नहीं है, नहीं तो गर्मियाँ पड़ती हैं तो बहुत चुभते हैं ये कपड़े, जिस जरा सा भी इसमें मिक्स होता है जब तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं। लेकिन ये सब मैं प्योर कॉटन में ही लेती हूँ, लोकल मार्केट से ही ख़रीद के लेती हूँ। और वो जो उधर पड़ा है वो भी दूसरा सूट है, ये दोनों कपड़े हैं और मैं इनको टेलर से सिलवाऊंगी। और देखिए ये जो सूट है ये भी थोड़ा हल्की सी पर्पल शेड में जा रहा है। और बस इस तरह से मैं आपको अपनी शॉपिंग, अब आपको मैं ये सूट दिखा रही हूँ। देखिए ये सूट, ये हल्का सा जैसे पर्पल टोन में हल्की सी इसकी शेड ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें भी दुपट्टा है और वो भी प्योर कॉटन में ही है। तो ये दोनों सूट मैं टेलर से सिलवा लूँगी। और मुझे दोनों ही बहुत पसंद आ रहे थे कि इनके साथ प्लाज़ो बनवाऊँगी। गर्मियों में थोड़ा प्लाज़ो ही अच्छे लगते हैं घर में पहनने में, दोनों ही घर के पहनने के सूट हैं। घर का काम निपटा के बस मैं आपको अपनी शॉपिंग का ऑल वीडियो ही दिखा रही थी। और एक एक सूट सबको आपको दिखाकर कि इन सबको उठाकर रख दूँगी। और जो टेलर को देना है वो मैं टेलर को दे आऊँगी। बहुत दिनों से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था। अब ये कुर्ती है, मैं आपको खड़े होकर दिखाऊंगी अपने ऊपर लगाकर। देखिए ये भी कितनी अच्छी लग रही है। और आप ये कुर्ती को देखिए, आगे इसके गले पर थोड़ा नेक पर काम वर्क है हल्का फुल्का सा। और गर्मियों के लिए बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक में ये कुर्ती है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई। आप बताना आपको कैसी लगी मेरे ये समर कलेक्शन। और अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपने गांव में। उसके बाद हम गए गांव में
और हमारा ये देखिए गांव में लीची और आम के बाग हैं। और ये जो दिखा रही हूँ ये लीची के पेड़ हैं, और इस पर देखिए आम जैसे ही पत्ते मिलते जुलते से होते हैं, और ये इसके फ्लावर है, मतलब मोल बोलते हैं इसको। लीची को और आम को सेम जैसे ही फ्लावर आते हैं, और इसके बाद लीची आनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए आप सब लोग, ये लीची का जो वो आता है, मोल बोलते हैं इसको, ये आ रहा है इस टाइम बागों में। तो हमारे यहाँ पर लीची आती हैं गर्मियों में, और उसमें ना बीज बहुत छोटा सा होता है, बहुत ही टेस्टी लीची आती है। और इस बाग में बंदर भी घुसे हुए थे, और जो ये लीची पर मोल आ रहा है ना, आम और लीची पर, ये बंदर इसको भी तोड़कर खा रहे थे। नुकसान भी करते हैं, लेकिन बेचारे जीव हैं। देखिए कितने सारे बंदर यहाँ पर बैठे हुए थे। तो बेचारे जीव हैं, इन्हें भी अपना पेट भरना होता है, तो क्या ही करें। तो बेचारे खा रहे थे, ये बैठे। देखिए ये लीची के और आम के पेड़ों पर देखिए जो फ्लावरिंग हो रही है, कितनी अच्छी हो रही है। लीची गुच्छों में भर भर के आती, बहुत ही सुंदर लीची। आपको अगली वीडियो में जब लीची आ जाएंगी तो आपको दिखाऊंगी एक बार बाग में लीची लटकी हुई, तब आप देखना कितनी सुंदर लगती है पेड़ों पर लीची लगी हुई। बस जब मन करता है हम कभी कभी संडे में या कभी बीच में गांव में आ जाते हैं, खेतों में बाग में घूमने में, हरियाली देखना तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं और बच्चे और मेरे हस्बैंड सभी आ गए थे, और हम सब खेतों में और बाग में घूम रहे थे, और बंदरों को देख रहे थे कि कितना नुकसान बंदर करते हैं, लेकिन बेचारे पेट भरने के लिए तो खाते ही हैं। और फिर हमारे खेत में देखिए ये सरसों भी कट चुकी थी। ये देखिए ये पीली सरसों होती है, जो थोड़ी मोटी होती है। ये इसकी फली ना बहुत मोटी होती है, लेकिन सरसों का दाना काली सरसों के बराबर ही होता है इसमें, तो वैसा ही दाना होता है। और ये गेहूँ लगे हुए थे, सरसों गेहूँ ये सभी खेतों में हो रहे थे। और बारीक जो काली सरसों है वो भी पकने वाली थी, 1-2 दिन में वो भी कट जाएगी। ये देखिए गेहूं की बालियां और सरसों के दाने, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी हाथ में लेकर। सरसों की जो फली काली सरसों वो वाली, उसमें से काली सरसों निकलती है। तो ये गेहूं पकने थोड़े दिनों में, 15-20 दिन में ये गेहूं भी पककर तैयार हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो देखिए ये सरसों पड़ी हुई है खेतों में, कहीं पीली सरसों है तो कहीं वही लाल काली वाली सरसों हो रही है। तो सब अलग अलग तरह से लगाए रखते हैं सरसों। देखिए ये है काली सरसों, और ये भी पक ही गई है, 1-2 दिन में ये भी कटी जाएगी। तो मैं इसको खोल कर देख रही थी कि इसके दाने कितने पक गए, लेकिन अभी थोड़े ये हरे ही थे। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, और जल्दी ही मिलूँगी। तो आप भी अपना खूब सारा ध्यान रखिए और एंजॉय करिए मेरे ब्लॉग को, जो मैं आपके साथ लेकर आऊँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ।